पैसे कमाकर माँ को भेजा करूंगी। अब माँ को भी बता देती हूँ। दिव्या अपनी माँ को फोन करती है। हेलो हेलो माँ, मेरी जॉब लग गई है और अब आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेचुलेशंस दीदी। ठीक है, अच्छी बात है। तू शहर में अपना ध्यान रखना, किसी गलत संगति में मत पड़ना। हाँ माँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। अब दिव्या दिन रात शहर में पैसे कमाती है, जिससे उसका रहन सहन भी पूरे तरीके से बदल जाता है। अब वो शहर में छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब दिव्या के माँ बहन की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे तरीके से सुधर जाती है। उनका घर, खान पान, पहनावा सब पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। तभी एक दिन गीता अपनी बेटी को फोन करके कहती है, सुन बेटी, बहुत पैसे कमा लिए तूने शहर में, पर बस अब तू गांव आ जा। तुम दोनों ही बहन जवान हो गई हो। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम दोनों ही बहन के हाथ पीले कर दूं। क्या माँ, अभी मुझे और इंडिपेंडेंट होना है, अभी मैं और पैसे कमाना चाहती हूँ। हाँ कमाओ, पर अब शादी के बाद। ठीक है माँ, मैं अपनी फ्लाइट बुक कर लेती हूँ और पहुँचती हूँ गाँव। अब दिव्या शहर से काफी छोटी 1 पीस ड्रेस पहनकर गाँव पहुँचती है कि तभी पड़ोसियों की नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो हमारे गाँव की दिव्या है ना। अरे इसने कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। शहर जाकर पूरी ही बिगड़ गई। गाँव थी तब तो सूट सलवार दुपट्टा सब लेती थी। अब दिव्या अपने घर पहुंचती है, जहां गीता अपनी शहरी बेटी को छोटे कपड़े में देखकर कहती है, हे भगवान, दिव्या बेटी तू ये शहर से कैसे कपड़े पहन कर आई है? इतने छोटे कपड़े में तुझे गांव के लोगों ने तो नहीं देखा ना। जा फटाफट इन्हें उतार कर आ। अरे मैं कहती हूँ, इतने पैसे कमाने के बाद भी तेरे शरीर पर पूरे कपड़े नहीं है, क्या फायदा इतने पैसे कमाकर? चुप कीजिए माँ, मैं गांव में नहीं शहर में रहती हूँ और शहर में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। ये तो फिर भी बहुत बड़े हैं, वरना वहाँ तो इससे भी छोटे कपड़े पहनते हैं। और खबरदार, जो आपने मुझे मेरे कपड़ों के लिए कुछ भी कहा तो मैं कह देती हूँ, मैं शादी भी नहीं करूंगी और चली जाऊंगी गाँव से शहर दोबारा। अरे दीदी शांत हो जाइए। माँ दीदी को कुछ मत कहो। अब गीता चाह कर भी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों ही बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं। जहाँ आदिति ने प्यारा सा फ्रॉक सूट पहना होता है, वहीं दिव्या ने एक डिजाइनर शर्ट ड्रेस डाला हुआ होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ गीता जी, जो एक ही घर में मुझे 2 तरह की लड़कियां मिल गईं, एक डिजाइनर कपड़े पहनने वाली और एक साधारण कपड़े वाली। क्योंकि एक बेटा मेरा शहर में रहता है और दूसरा बेटा गांव में, इसलिए मुझे ये रिश्ता पसंद है। मुझे भी आपके दोनों बेटे बहुत पसंद है उर्मिला जी। बस अब शादी की तैयारी शुरू करते हैं। इसी तरह एक दिन दिव्या शॉर्ट जीन्स शॉर्ट टॉप में छत पर फोन पर बात कर रही थी। तभी पड़ोसन मंजू ये देख के कहती है, ये भगवान, ये गीता की बेटी के शहर जाकर तो कुछ ज्यादा ही पंख लग गए। कैसे बेशर्मों की तरह छोटे छोटे कच्छे पहनकर छत पर घूम रही है। इसे देखकर तो हमारी बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। इतने में छत पर अदिति आती है और मंजू की बातें सुनकर अपनी बहन से कहती है, दीदी ये आप छोटे छोटे कपड़ों में छत पर क्यों आ गई? देखिए पड़ोस के लोग आपको कैसे घूर रहे हैं। आप नीचे चली जाइए, वरना माँ की बेइज्जती हो जाएगी।